राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे कि सावन मास कब से शुरू हो रहा है और कितने सोमवार पड़ रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो इस बार सावन मास 22 जुलाई से आरंभ होकर 29 अगस्त तक चलेगा। इस बार हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं, जो कि बहुत शुभ है। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 22 अगस्त को, पांचवा सोमवार 29 अगस्त को और सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को, हरियाली तीज 7 अगस्त को, नाग पंचमी 9 अगस्त को, रक्षाबंधन 29 अगस्त को है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें सावन में पूजा करने वाले लोगों को क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। शिवलिंग में 108 गेहूं के दाने चढ़ाने से संतान मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग में 108 कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग में 108 जौ के दान चढ़ाने से समय से चल रही लंबी परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर 108 दाने लाल मसूर के चढ़ाने से ग्रह शांत होते हैं। शिवलिंग पर 108 दाने सफ़ेद तिल के चढ़ाने से पाप से मुक्ति होती है। शिवलिंग पर 108 दाने हरी मूंग के चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवलिंग पर 108 काले तिल के दाने भी चढ़ाने चाहिए हम लोगों को भक्तों। और आगे हम जानते हैं कि शिवलिंग की और सावन में भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें क्या सावधानी करनी चाहिए। ये जानते हैं कि सावन में पूजा की विधि क्या है। जब भी हम घर से बाहर जाएं मंदिर पूजा करने के लिए, तो हमें नंगे पैर जाना चाहिए और घर से ही पानी का लोटा लेकर जाना चाहिए। पानी के अंदर थोड़ी चीनी, सुगंधित इत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं, तो लेके जाना चाहिए। गुलाब जल भी डालना चाहिए। साथ में हमें बेलपत्र धतूरा मंदिर में ज़रूर लेके जाना चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी की, फिर कार्तिकेय जी के, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद चारों ओर जल डालना चाहिए, जो कि माता पार्वती का स्थान है। और जल में दूध, दही, शक्कर, बेल, जो भी गंगा जल आप लेके गए हैं वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। और बाद में सबसे हमें नाग देवता पर सब जल डालना चाहिए। बेल पत्र, फूल, धतूरा, तिल आदि अर्पित कर भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। थोड़े टाइम मंदिर में बैठकर नाम जप जरूर करना चाहिए। फिर नंदी जी के पैर में जल अर्पित करने के बाद और जलाधारी से जल लें और उस जल को अपने घर लेकर जाएं, सबको प्रसाद दें और नाम जप ज़रूर करना चाहिए। और आगे हम जानते हैं कि मंदिर में घंटी क्यों बजानी चाहिए। मंदिर में घंटी बजाने का क्या महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है सृष्टि की शुरुआत में ही नाद जो बजाया गई थी, जो आवाज़ आई थी, वो घंटी की ही आवाज़ थी। और इसलिए घंटी को नाद का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के बाहर लगी घंटी काल का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि जब धरती पर प्रलय आया तो उस समय घंटी बजाने जैसी ही आवाज़ वातावरण में सुनाई दी थी। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और मेरे